भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बलिया के, जहां ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कार्य के अस्थायी मेंटेनेंस कक्ष में लगी भीषण आग। आगे बात होगी झांसी की, जहां ग्राम जावन में धूमधाम से मनाई गई मां कर्माबाई की जयंती। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा धरवारा में जीएस एकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया वार्षिक उत्सव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कार्य के अस्थायी मेंटेनेंस कक्ष में भयंकर आग लग गई। कई लीटर डीजल, एक स्कॉर्पियो सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। बता दें, पानी टैंकर व फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात है और यह आग देर रात लगी थी। ये घटना कोतवाली बिचला घाट चौकी के कीनाराम मंदिर के पास की है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। श्री कृष्ण की परम भक्त मां कर्माबाई की जयंती ग्राम जावन में बड़े उल्लास, उमंग, उत्साह, आस्था एवं धार्मिकता के साथ मनाई गई, जिसमें भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की जयंती के अवसर पर ग्राम के पेट्रोल पंप पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले साहू समाज के लोगों ने सहभागिता की। इस मौके पर भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि ग्राम के रूपेश साहू के घर शुरू होकर गांव की गलियों से होते हुए झाड़ी बाबा सरकार पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में विराजमान देवी स्वरूप बच्चियों का लोगों ने घर घर तिलक कर पूजा अर्चना की और पुष्प वर्षा की। अंत में सभी लोगों को खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर ग्राम जावन एवं सकरार के सभी साहू समाज के लोग मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा धरवारा में जीएस एकेडमी के द्वारा वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न कराया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने कलाकार के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों के द्वारा की गई प्रस्तुति को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस कमेटी के लोकसभा प्रत्याशी कुंवर उज्जवल रमण सिंह ने जीएस एकेडमी के प्रबंधक एवं स्कूल परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश में इस तरह की शिक्षा निश्चित रूप से अपने आप में मायने रखती है। जीएस एकेडमी में नौनिहालों बच्चों की समुचित व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए योग्य टीचर स्टाफ और सभी बच्चों को अनुशासन में रखकर उन्हें योग्य बनाने का उद्देश्य लेकर चलने वाले विद्यालय बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रखते हुए शिक्षा की ज्योति जलाएं। इस मौके पर आचार्य संकर्षण सरन महाराज, आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, दिवाकर प्रताप सिंह, कमलेश द्विवेदी, प्रमुख प्रतिनिधि करछना, राजेंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष जीएस एकेडमी, संत बहादुर सिंह संरक्षक, विनय कुमार सिंह प्रबंधक, नीतू सिंह उप प्रबंधक आदि लोग मौजूद रहे। में वार्षिक उत्सव संपन्न किया गया। किस तरीके का आयोजन रहा है, बच्चों के द्वारा क्या प्रस्तुति की गई है? हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा वार्षिक उत्सव जो मनाने के लिए प्रोग्राम तैयार किए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ हमारे बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, विद्यालय में किस तरह पठन? विद्यालय में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह जी आए थे, तमाम वरिष्ठ जन आए थे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो आप सब उन सभी का आभारी हूँ कि हमारे यहाँ उन्होंने अमूल्य समय दिया और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे प्रांगण में आकर के हमको हमारा उत्साह प्रदर्शन किया, हमारे बच्चों का किया। परिचय जानना चाहिए। डॉक्टर यहाँ का जीएस एकेडमी का प्रिंसिपल डॉक्टर एस यादव हूँ। मैं आई एम डॉक्टरेट इन मैथ्स और यहाँ कुछ देर बैठा और मैंने देखा कि छोटे बच्चों ने जिस उत्साह से पार्टिसिपेट किया, बड़े बच्चों ने जिस उत्साह से सारे कार्यक्रमों में भाग लिया, जिन बच्चों को भाषण दिया गया, जिन बच्चों से संचालन कराया गया, ये निश्चित ही बताता है कि जीएस एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही मैं और जगह भी देख रहा था मंच पे खड़े होकर के अभिभावकों से जिस प्रकार का व्यवहार यहाँ के टीचर, यहाँ के विनय सिंह जी प्रिंसिपल साहब लोग कर रहे थे, इससे भी पता चलता है कि बच्चे इन लोगों के व्यवहार को देख करके ही व्यवहार कुशल हो जाएंगे। और शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि कोई व्यक्ति शिक्षित हो तो अपना जीवन अच्छे जी सके, और जीवन वो तभी अच्छे जी सकेगा जब समाज में सामंजस्य बना पाएगा, जो जीएस एकेडमी कर रही है।
अक्सर देखने को मिलता है शहर में ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा शहर में अन्य प्रकार की सुविधाएं होती हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार की स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। वो कहीं न कहीं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का काम, और मैं तो इनके मंगल कामना करता हूं कि इनका विद्यालय आगे बढ़ता रहे और बच्चों को ये यहाँ से बच्चे अच्छे उसमें निकलते रहें और इस विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र का विकास होता रहे। आने वाले लोकसभा में आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, जनता से क्या? देखिए, हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं और निश्चित तौर पर जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां थाना क्षेत्र के उन्नाव से लालगंज मुख्य मार्ग पर लच्छीपुर के पास रविवार को समय करीब 12 बजे दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची सेमरा चौक इंचार्ज ब्रजेंद्र कुमार सिंह ने सभी घायलों को डायल 108 द्वारा सीएचसी लालगंज पहुंचाया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां एक युवक के पेट से 8 किलो का ट्यूमर ऑपरेशन के माध्यम से निकाला गया। दरअसल विगत दिनों नेशनल हॉस्पिटल रीवा में कैंसर के 7 ऑपरेशन किए गए, जिसमें एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन किया गया। इसमें एक मरीज के पेट में एक बड़ा सा गोला था, जिसमें जांच के दौरान ये पाया गया कि ये ओवरी अंडाशय की एक गठन है, जो कि एक कैंसर है। मरीज को तुरंत अस्पताल प्रबंधन की मदद से आयुष्मान में भर्ती किया गया, जो कि भारत सरकार की हेल्थ केयर में सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत मरीज का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का नेतृत्व डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, जो कि कैंसर सर्जन हैं, उनके नेतृत्व में किया गया, जिसमें एनेस्थीसिया में डॉक्टर निष्ठा एवं ओटी स्टाफ में गोपाल, करुणा, शबाना, ज्योति आदि शामिल रहे। ऑपरेशन में 8 किलो का ट्यूमर पेट से निकाला गया। ये ऑपरेशन लगभग 4 घंटे तक चला। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस द्वारा अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में नवीन कानून संहिता 2023 के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संभागीय स्तर पर किया गया। आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानून में किसी भी तरह से विक्टिम को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं था। यही वजह रही कि भारत की संसद में ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून को पारित किया गया है। ये कानून 1 जुलाई से प्रभावशाली होगा। इस कार्यशाला में संभाग भर से कानून के जानकार सहित सरगुजा आईजी अंकित गर्ग, सरगुजा पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सरगुजा आईजी ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचना है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और विक्टिम को इस कानून के माध्यम से मदद मिल सके। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि जो आज संसद के द्वारा नए कानून को पारित किया गया है, उसको पारित करने के लिए मुख्य कारण ये था कि पूर्व में जो कानून थे वो औपनिवेशिक कानून हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कानून थे। उन कानूनों में बहुत सारी ऐसी खामियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय के अनुसार जो अपराध उस समय घटित होते थे और आज के जो अपराध है उनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। उस समय जो अपराध होते थे वो छोटे अपराध ये हुआ करते थे। आज के जो अपराध है, साइबर फ्रॉड हम कह सकते हैं, आतंकवादी अपराध हो चुके हैं, संगठित अपराध हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को लेकर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा आज अपराध घटित हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए, एक आसान न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी आपराधिक कानून थे, उसमें बहुत बड़े व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है। बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि पूर्व में न्याय के लिए हमें भटकना पड़ता था, क्योंकि ये 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील की जानी है, उनके संबंध में समाज के सभी वर्गों में अवेयरनेस है, जागरूकता है, क्योंकि ये तीनों कानून समाज के पूरी सोसाइटी से कंसर्न है। इसी विषय वस्तु को लेकर आज यहाँ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाँ पर विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही सरल शब्दों में आम पब्लिक को, आम जनता को इन कानूनों के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, इसके अतिरिक्त पुलिस, अभियोजन एवं न्यायपालिका की इसमें जो जिम्मेवारियाँ
दी गई हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराया जा सकेगा। यदि मैं एक लाइन में उसे समअप करना चाहूँ तो मुख्य उद्देश्य नए कानूनों का। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।